हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके जो बेसिक्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। हर क्लास में अब तक आपने देखा होगा कि हम 10-15 मिनट बेसिक्स पढ़ते हैं और फिर अपने सवालों पे आ जाते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कल आपने नोट किया कि एक पूरी क्लास हमें बेसिक्स को समझने में लग गई। और आज भी हम लोग बेसिक से ही जो चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे, और जब तक बेसिक होगा उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डीप है। जितना डीप आप इसमें जाओगे उतना आसान आपको ये लगेगा जब आप सवालों को कर रहे होगे तो। ठीक है। तो कल की क्लास जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी होगी उन्होंने उसे बाद में देखा होगा और फिर चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कहाँ थे हम लोगों ने टेबल पढ़ लिया था। कुछ फिक्स परसेंटेज उनका, 2 साल का सीआई, 2 साल का एसआई, 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस, 4 साल का 10%, 5% इंपोर्टेंट है। तो 10% और 5% तो आप पढ़ ही लेना। तो अब हम चलते हैं बच्चे अपने गोल्डन रेशियो को, मैं और आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि दो मेथड हमने पढ़े, एक रेशियो मेथड, एक हमने पढ़ा फॉर्मूला मेथड जिसका टेबल मैंने आपको लिखवाया। और अब हम कर रहे हैं गोल्डन रेशियो, जिसको जीआर मेथड भी बोलते हैं। जीआर मेथड, जीआर मेथड, जीआर फुल बोले तो गोल्डन रेशियो। जीआर में क्या है भैया? जीआर में कुछ भी नहीं है। जो आपको ट्री मेथड मैंने पढ़ाया था ना कल, जो शुरुआत में ट्री मेथड किया था, वहीं से ही एक रेशियो को उठा लिया है, 2 साल का रेशियो। और कुछ भी परसेंटेज बनता रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कुछ भी बनता रहे, उसी रेशियो के ऊपर आपने काम करना है। कि 2 साल के सीआई का रेशियो ये है, 2 साल के एसआई का रेशियो ये है, 3 साल के सीआई का, 3 साल के एसआई, मतलब एक रेशियो हमने फिक्स तैयार कर लिया। और वही मल्टीप्लीकेशन करते 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 हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सपोज दैट भाई, 2 साल का मैं आपको बता देता हूं कि गोल्डन रेशियो बना कैसे, फिर मैं 3 साल का, 4 साल का आपको ऐसे ही लिखवा दूंगा। सपोज मैंने बोला कि ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, ओके। इस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगाना है, 2 साल का ब्याज लगाना है। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब आप जानते हैं साधारण ब्याज तो हर साल बराबर लगता है। साधारण ब्याज तो मान लो पहली साल एक्स लगा तो दूसरे साल भी एक्स लगा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R%। यहां भी R%। तो पहली साल साधारण ब्याज एक्स लगेगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज एक्स लगेगा। और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल तो बराबर रहता है साधारण ब्याज के, दूसरी साल से चक्रवृद्धि ब्याज अपना रूप दिखाना शुरू करता है। यानी कि दूसरे साल से वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू करता है। तो दूसरे साल ये एक्स तो मिल गया इस पर ब्याज, लेकिन जब आप ये पहली साल का ब्याज देखोगे तो इस पर भी R% का ब्याज लगेगा। तो मैंने कहा सपोज R% का ब्याज लग के ये दे देगा Y ब्याज के रूप में, दे देगा Y ब्याज के रूप में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रेशियो की। रेशियो कैसे बना, जरा मुझे बताना। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2 साल का भाई, 1 और 2, 2 साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बताइए, आप कहेंगे x और x कितना? 2x। कितना है x और x? 2x। और अगर मैं आपसे कहूं जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो मिला है हमें, वो मिला है हमें Y। क्या मिला है? वो मिला है हमें Y। ये तो धनराशि जो ब्याज के रूप में हमें मिली है वो है। क्या है बच्चा? ये तो धनराशि जो ब्याज के रूप में मिली है हमें वो है। तो अगर मैं यहां से रेशियो बनाने जाऊंगा ना, तो जो ये x और y टर्म है मैं इनको हटा दूंगा।
मैं इनको हटा दूंगा। इनका जो कोफिशिएंट है, इनका जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, केवल उन्हीं को ही हम रेशियो के रूप में लेंगे। क्योंकि ये एक्स और वाई सर क्यों हटा दोगे? क्योंकि ये तो जब हम रेशियो के पास मल्टीप्लाई करते हुए पहुंचेंगे ना, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जब मैं रेशियो के पास मल्टीप्लाई करते पहुंचूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू तब हमारे पास निकल के आएगी। तो फिलहाल के लिए हम एक्स और वाई को भूल जाते हैं, और अगर हम रेशियो लेते हैं 2 साल के सीआई का, भाई टोटल मिलाकर 2 साल का सीआई हो जाता है ना, एक्स प्लस वाई, है ना भाई। मैंने क्या किया, मैंने रेशियो बनाया तो 2 साल का साधारण ब्याज अलग कर दिया, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज था उसको मैंने अलग कर दिया। फिर मैंने कहा इसे रेशियो के रूप में लिखो, केवल इनके गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, इसका गुणांक है 2 और इसका गुणांक है 1। तो ये जो रेशियो बना, ये गोल्डन रेशियो जीआर बनता है 2 साल के सीआई का, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का गोल्डन रेशियो बनता है। ऐसे ही जब हम 3 साल का करेंगे, जब हम 4 साल का करेंगे, तो हमें रेशियो मिलते जाएंगे। पहले आप रेशियो लिखो, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब लिखो 2 साल के सी, अब हम जीआर लिखने वाले हैं, गोल्डन रेशियो। तो 2 साल के सीआई का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। 3 साल के सीआई का गोल्डन रेशियो होता है कितना? 3, 3 और 1। और 4 साल के सीआई का गोल्डन रेशियो होता है भैया 4, 6, 4, 1। 4, 6, 4, 1। 4 साल तक ही आपको पढ़ना है, 4 साल के आगे आपको नहीं जाना, ठीक है। 4 साल के आगे आपको नहीं जाना, केवल 4 साल तक ही पढ़ना है। इसको देखो, फिर हम आगे चलते हैं। लिखा? ठीक है। 5 साल का भी आप लिखना चाहो तो 5 साल का भी लिख लो। 5 साल के सीआई का जो रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो, वो होता है 5, 10, 10, 5 और 1। ठीक है। तो ये हमारे कुछ गोल्डन रेशियोज हैं, कुछ जीआर हैं। अब ये आए कैसे? मैंने आपको 2 साल का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि 2 साल का हमने साधारण ब्याज 2x को अलग किया, ब्याज के ऊपर ब्याज था y, उसको अलग किया, x और y को हटाकर जो इनके गुणांक है, कोफिशिएंट है, उनका रेशियो लेना है 2 और 1। कितना आ गया आपका गोल्डन रेशियो? अब तो 3 साल का कैसे, 4 साल का कैसे, उसकी आपको जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। आज की पूरी क्लास इन्हीं में निकल जाएगी, पूरी क्लास गोल्डन रेशियो के प्रूफ में ही निकल जाएगी। प्रूफ आपको करना है तो आप अपनी रफ कॉपी में करना। जो ट्री मेथड कल मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट वाला, मूलधन मान लेना, 3 साल का ब्याज मान लेना, और वहां से आपका जीआर की ट्राई करना अपनी कॉपी में। फिलहाल के लिए आप ये चीज अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। कितना? 2 साल का 2:1 का अनुपात कैलकुलेट कैसे होगा, सवाल कैसे होंगे, तसल्ली रखो। आपको मैंने कल कितने आराम से सिखाया था कि जब तक ठहराव नहीं लाओगे जिंदगी में, प्रॉब्लम बहुत सारी आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगी। आपको तसल्ली नहीं होती है, कैसे होगा सवाल, अरे भाई मैं भाग गया कहीं, यही तो हूं, मैं कराऊंगा, मैंने ये लिखवाया तो मैं इनके ऊपर सवाल भी तो कराऊंगा तुम्हें। सवाल कैसे होंगे जी, इसका क्या मतलब? भाई आफत मचा देते हो बिल्कुल। 3 साल का सीआई 3, 3, 1। 4 साल का कितना है? 4, 6, 4, 1। 5 साल का कितना है? 5, 10, 10, 5, 1। हालांकि 5 साल का बहुत रेयर ही पूछा जाता है, मैक्स टू मैक्स 4 साल, हालांकि 3 साल पे ही वो रुक जाएगा। अब सवाल कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। मान लो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मूलधन आपका सपोज 10,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लो 10% है, और समय कितना है? 3 साल है। और आपसे कहेगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। क्या पूछा आपसे? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
तो आपका जवाब क्या होगा जरा बताना। भाई सबसे पहले तो अगर उसने 3 साल बोला है तो 3 साल का गोल्डन रेशियो लिखो, कितना होता है 3:1। जितना समय वो बोलेगा उतने समय का गोल्डन रेशियो हमें लिखना है। तो हमने 3 साल का गोल्डन रेशियो लिख दिया 3:3:1। अब मूलधन कितना है, मूलधन आपका 10,000 रुपया है, यहां लिख दो मूलधन। अब मूलधन का 10% निकालो, जो रेट दिया हुआ है ना इसका 10% निकालो मूलधन का। तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। भाई 10,000 का 10% निकालो कितना आएगा 1,000। फिर आप इस 1,000 का भी 10% निकालो, इस 1,000 का भी 10% निकालोगे आएगा 100। इस 100 का भी 10% निकालो, सबका 10-10% जो रेट दिया हुआ है वो निकालते चले जाओ, ये आ जाएगा 10 रुपया। सबका 10-10% निकालते चले जाओ। मूलधन से शुरू करना है, 10% निकाला जो रेट दिया हुआ है 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, और इनको मल्टीप्लाई कर दो रेशियो से, जो रेशियो है मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 1,000 में करेंगे कितना आएगा 3,000, 3 की 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 300, और 3 1 की 10 में करेंगे कितना आएगा 10। तीनों को जोड़ दो, आपसे कहेगा 3 साल का सीआई भैया कितना आ गया 3,310 रुपया। कितना आ गया बच्चा 3,310। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे जीआर मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, 10% ही क्यों निकाला, क्योंकि रेट 10% दिया हुआ था इसीलिए 10% निकाला। ओके, मान लो अगर वो 2 साल कहता तो यही रेशियो में लिखता 2:1। मान लो अगर वो कहता 4 साल तो यही रेशियो में लिखता 4:6:1, और मूलधन लिख के ब्याज की दर निकालता चला जाता, मल्टीप्लाई करके जोड़ देता, ये आपका ब्याज आ जाता। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, समझना। ये जो वाला पार्ट मैंने निकाला है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना पहला पार्ट, ये है बच्चे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। पहला वाला पार्ट जो है ये 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो 3,000 है भाई, 1,000 को मैंने 3 से गुणा किया, मतलब 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, यानी कि 3 साल हैं, हर साल मुझे 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा साधारण। तो 3 साल का साधारण कितना हो गया 3,000। ठीक है, फिर निकाला हमने ब्याज के ऊपर ब्याज, ये 300 रुपए, और ये जो 10 रुपए है ये ब्याज के ऊपर ब्याज था। तो ये दोनों मिलके क्या बना हमारा, ये दोनों मिलके बना ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। पहला वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका साधारण ब्याज 3 साल का, और 300 प्लस 10 जो है ये ब्याज के ऊपर ब्याज है। या फिर मैं इसे दूसरी भाषा में अगर कहूंगा तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो सभी को जोड़ना पड़ेगा 3,310, और ये मैंने 3,000 बोल दिया साधारण ब्याज। तो ये जो पार्ट बचा ये कौन सा होगा, ये पूरे में से अगर आप 3,000 माइनस कर दो ये वही तो पार्ट बचा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का साधारण ब्याज हटा दोगे तो हमें ये पार्ट मिलेगा कितना 310 रुपए। ये होता है हमारा गोल्डन रेशियो मेथड। बाकी तो सवालों में हम करते जाएंगे। चलिए, अब ये 3 मेथड बेसिकली हमने पढ़े। पहला कौन सा था, पहला था हमारा रेशियो मेथड, दूसरा था हमारा फॉर्मूला मेथड, तीसरा था हमारा जीआर मेथड। आप कहेंगे कि सर हमें कौन से मेथड पे जाना है। देखो मैंने आपको तीनों मेथड बहुत डिटेल में पढ़ाई, हालांकि चौथा मेथड भी शुरुआत में जब मैंने सीआई को आपको समझाया, जब मैंने सीआई को आपको समझाया तो वहां मैंने ट्री मेथड भी पढ़ाया था, लेकिन उसको हटाओ, उसे हटा के हमने 3 जो है मेथड पढ़े। दरअसल क्या है बच्चा,
आपको तीनों मेथड आने चाहिए। और कौन से सवाल में कौन से मेथड, देखो हर सवाल हर मेथड से हो जाएगा जो तीनों मेथड मैंने आपको पढ़ाए, लेकिन स्टडी और स्मार्ट स्टडी में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगेगा, या फिर कौन सा सवाल कौन से मेथड से जल्दी हो जाएगा, ये डिसाइड करना है आपको। और सर हम कैसे डिसाइड करेंगे ये? जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं कि सवाल को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये सवाल रेशियो से आसान होगा या फॉर्मूले से आसान होगा या जीआर से आसान होगा। तुरंत आप उसी मेथड को लगाओगे। कई बार क्या होता है, मान लो सर हमें तो जीआर ही पढ़ना है या गोल्डन रेशियो ही पढ़ना है, कुछ सवाल होते हैं जो गोल्डन रेशियो से बहुत टफ बन जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और वही सवाल अगर आप फॉर्मूले मेथड से जाओगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में हो जाएगा। बोलो, तो फिर है ना डिफरेंस दोनों में। तो बात को ईगो पे नहीं लेना है। आप अभी नादान बच्चे हो, आप ईगो पे बात ले लेते हो ना, हम नहीं पढ़ेंगे वो मेथड। आपको तीनों मेथड आने चाहिए। मैं चाहता तो एक ही मेथड पढ़ा के बढ़ जाता, लेकिन पता नहीं मुझ पे रुका नहीं जाता है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं एक ही मेथड से जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार बाकी दो को बचा के कहाँ ले जाएगा, दे दे इनको भी बच्चों को। तो फिर वो दिए। और देखना अभी जब सवाल करेंगे ना, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि इस मेथड से आसान है या उससे आसान है। बहुत डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर में हम। बस आपको तसल्ली होनी चाहिए। आपको तसल्ली नहीं होती है ना, तो फिर मुझे भी लगता है कि यार किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, उनको तो खुद ही नहीं पढ़ना। फिर मुझे ऐसा अंदर से फील आता है, हालांकि मैं शो नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप कमेंट में कहते हो ना, अरे सर नहीं ये नहीं वो नहीं, आगे बढ़ो, ये करो, बहुत स्लो चल रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, बोर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यार मैं किन सोते हुए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इनको तो 3-3 4-4 दिन में चैप्टर खत्म करके बढ़ाओ आगे। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमने पढ़ना है दर का डिस्ट्रीब्यूशन, रेट का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी तक आपने जब साधारण ब्याज पढ़ा तो आपने नॉर्मली वार्षिक दर को ही पढ़ा था। आपने नॉर्मली किसको पढ़ा था? एनुअल रेट को ही पढ़ा था। बाकी और कुछ रेट आ रहा था, जैसे समय आ रहा था, मान लो 1 साल 8 महीने, तो हम 8 महीने को भी वर्ष में बदल के और कुल वर्ष में बदल रहे थे, उसे हम ईयर में ही बदल रहे थे। लेकिन अब यहां सीआई में ऐसा खेल नहीं होगा। सीआई में होगा मौत का खेल। मौत का खेल मतलब ऐसा वाला मौत का खेल नहीं, सवालों की मौत का खेल होगा। अभी तक आपने पढ़ी वार्षिक दर। भैया जरा मुझे बताओ वार्षिक दर का मतलब होता क्या है? वार्षिक दर जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनुअल रेट। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एनुअल रेट। तो आप जरा मुझे बताओ वार्षिक दर का, वर्ष का मतलब होता है 12 महीने का ब्याज। आप कहेंगे सर ये वार्षिक दर का मतलब होता है 12 महीने का ब्याज। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ, इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ, मैंने क्या बोला? वार्षिक दर का मतलब है 12 महीने का ब्याज। अब सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भैया आपको वार्षिक दर दी हुई है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सपोज 12% वार्षिक, आपको दिया हुआ है 12% वार्षिक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो 12% है ना, ये 12 महीने का ब्याज है। सपोज बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 महीने का ब्याज, भाई 12 महीने का ब्याज कितना है, 12 मंथ का ब्याज कितना है, आप कहेंगे सर 12%। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 1 महीने का कितना होगा, सर 12/12, 1 महीने का ब्याज 1%। 1 महीने का ब्याज कितना? 1%। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ n महीने का, n महीने का, n महीने का ब्याज, तो आप कहेंगे सर 1% गुणा n। अब n क्या है सर? n का मतलब आपसे वो 6 महीने का ब्याज, यानी कि अगर आपसे कहेगा छमाही दर तो भी आप निकाल दोगे 1% को, या 1 महीने के ब्याज से आप 6 महीने को गुणा कर दोगे। आपसे कहेगा 3 महीने का, मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी कहोगे सर ये क्या शॉर्ट सर्किट सा हो गया। अभी मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं हम। सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि भैया रेट है आपका, रेट है आपका
24% वार्षिक। ब्याज की दर क्या है आपकी? 24% वार्षिक। और आप मुझे बताओ छमाही दर क्या होगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, छमाही दर। छमाही दर का मतलब है हाफ ईयरली रेट। हाफ ईयरली रेट यानी कि छमाही दर क्या होगी? अब छमाही का मतलब कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो आपको जो ये 24% दिया हुआ है भैया, ये तो 12 महीने का ब्याज दिया हुआ है। कितना? 24%। अगर मैं 1 महीने का आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 2%। 1 महीने का, हमें तो छमाही दर बतानी है यानी कि 6 महीने का ब्याज। तो 2 गुणा 6, ये आ गया 12%। कितना आ गया बच्चा? 12% आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूंगा छमाही दर, तो आप कहेंगे सर 1 महीने का निकालकर उसे 6 से गुणा कर देंगे। अब जो ये छमाही है, छमाही दर ये बड़ी पॉपुलर है सीआई के सवालों में। तो छमाही दर का आप डायरेक्ट याद रखना कि जो हाफ ईयरली रेट होता है ना, छमाही दर जो होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हाफ ईयरली रेट, HYR, हाफ ईयरली जो रेट होता है, उसको एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर से एनुअल रेट को 2 से भाग कर देते हैं, बस छमाही दर आपको मिल जाएगी। अगर आपको हाफ ईयरली रेट चाहिए ना बच्चा, तो वार्षिक दर जो सवाल में दी होगी उसे 2 से भाग कर दो, आपको मिल जाएगा छमाही दर। क्या मिल जाएगा आपको? हाफ ईयरली रेट। ऐसे ही बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज आपका 15% वार्षिक है, 15% वार्षिक है, आप जरा मुझे तिमाही दर बताओ। तिमाही दर क्या होगी? तिमाही दर का मतलब है क्वार्टरली रेट। क्वार्टरली रेट, QR। तो QR बताओ। QR से मुझे याद आया, मतलब हम इंडियंस लोग मतलब कितने मासूम है यार। कहीं किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो आजकल तो फोन पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं पेमेंट की, मतलब हर बच्चा या हर व्यक्ति उसी को यूज कर रहा है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने भी लोग हमारे देश में यूज कर रहे हैं ना, 90% लोग दुकान वाले से गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं भैया स्कैनर देना। आप भी ऐसा ही बोलते हो ना? सच बताना, अगर कुछ आपको पेमेंट करनी है तो स्कैनर देना भैया। अरे भैया स्कैनर तो तुम्हारा फोन है। किसी चीज को स्कैन करना, जो डिवाइस किसी चीज को स्कैन करती है उसको स्कैनर बोलते हैं। स्कैनर तो तुम्हारा फोन है, वो कैसे दे देगा तुम्हें स्कैनर? उसको बोलते हैं QR कोड देना भैया अपना, या QR देना। आगे से स्कैनर मत बोलना, पढ़े लिखो वाली बात करना। हाँ, QR कोड बोलना है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलो, अब हमें पता है वार्षिक दर का मतलब है कि 12 महीने का रेट कितना है? 15%। 1 महीने का कितना होगा? 15/12%। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। हमें तो बताना है तिमाही यानी कि 3 महीने का। तिमाही यानी कि 3 महीने का, तो 5/4 गुणा 3 यानी कि 15/4%। तो 3 महीने की दर कितनी होगी? 15/4%। अब बच्चा जैसे 6 महीने की दर बड़ा पॉपुलर है, ऐसे ही 3 महीने की दर भी बड़ा पॉपुलर है। 3 महीने की दर भी बड़ा पॉपुलर है। तो अगर आपसे तिमाही दर पूछेगा, तिमाही दर अगर आपसे पूछेगा यानी कि क्वार्टरली रेट QR अगर आपसे पूछेगा, तो बच्चे याद रखना आपने एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग क्यों करना है सर? क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में एक बोतल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं ना। तो ऐसे ही एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के स्लॉट। भाई 12 महीने में
तीन तीन महीने के कितने क्वार्टर ग्रुप होते हैं, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसीलिए 12 हमने वार्षिक दर को 4 से भाग किया। छमाही दर को 2 से भाग किया था क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं। तो तिमाही दर अगर हमें पता करना है तो वार्षिक दर को हमें 4 से भाग करना है। ऐसे ही वो, अब ये तो तिमाही और छमाही तो बड़ी पॉपुलर है, आपसे वो 8 महीने की दर भी पूछ सकता है, 5 महीने की दर भी पूछ सकता है, आपसे वो 9 महीने की दर भी पूछ सकता है। क्या आप अब निकाल पाएंगे? आपने क्या करना है, 12 महीने की दी होगी एक साल यानी कि वार्षिक, 1 महीने की, 8 महीने की कहेगा 8 से गुणा कर देंगे 1 महीने की निकाल कर, 5 महीने की करेगा 5 से गुणा कर देंगे 1 महीने की निकाल कर, है ना। तो बात समझ में आ गई। अब वो कितने ही महीने की दर पूछे, ये तो हो गया हमारा दर का डिस्ट्रीब्यूशन, रेट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, समय का विभाजन कैसे हम इन सवालों में करते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, भैया एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि कोई मूलधन आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन, मैंने कहा रेट आपको दिया हुआ है, सपोज दैट, या मूलधन की जरूरत ही नहीं है, रेट आपको दिया हुआ है सपोज 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, और ब्याज जो है ना वो हाफ ईयरली लगेगा, ब्याज जो है वो छमाही लगेगा, छमाही दर लगेगी, और समय आपको दे दिया, टाइम आपको दे दिया सपोज 1 वर्ष, टाइम आपको दे दिया 1 वर्ष। अच्छा, अब आपको दर का डिस्ट्रीब्यूशन करना निकल गया, दर का डिस्ट्रीब्यूशन करना आपको पता चल गया कि भाई 12% अगर वार्षिक है, छमाही दर अगर हमें बतानी है तो 12 बटे यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो 6% छमाही दर आ जाएगी। ये 6% क्या है, हमारी छमाही दर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, ये क्लियर है, बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं, अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज, छमाही दर का मतलब है कि आप हर 6 महीने में ब्याज लगा रहे हो, तो अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं तो एक साल में मैं कितनी बार ब्याज लगाऊंगा, बताओ मुझे। अगर मैं ब्याज, अगर मैं इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूं तो 1 ईयर में मैं हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट लगाऊंगा, इंग्लिश वाले बच्चों बताओ। छमाही दर का HYR लिख लिया करो इंग्लिश वाले बच्चे। यस, आप समझ गए कि सर एक साल में जो ब्याज लगेगा ना, एक साल में ब्याज 2 बार लगेगा। एक साल में ब्याज कितनी बार लगेगा, एक साल में ब्याज लगेगा 2 बार, क्योंकि 6 महीना और 6 महीना 2 बार लगेगा। सपोज अगर यही चीज बच्चा मैं आपसे पूछने लगूं, ये सब साइड हटाओ, और यही चीज अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया ब्याज जो है ना वो तिमाही लगता है, क्वार्टरली रेट लगता है, क्यूआर, क्यूआर का मतलब है तिमाही, ब्याज जो है वो तिमाही लगता है, तो आप जरा मुझे बताना कि मैं 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा, हाउ मेनी टाइम्स, बताओ। यही चीज की प्रैक्टिस करा दूं आपको 2-3 बार, ये छोटी छोटी चीज मैं अलग अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, ताकि आप जब सवाल पे जाओ ना कुछ भी नया ना लगे आपको। अगर मैं ब्याज को तिमाही लगाता हूं, यानी कि ब्याज मैं हर 3 महीने में लगाता हूं, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा भाई, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, यानी कि 9 महीने में टोटल आप कहेंगे सर 3 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार, क्योंकि 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, 3 बार ब्याज लगेगा। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि रेट आपका छमाही है, इंग्लिश वाले बच्चे HYR लिख लो, हाफ ईयरली रेट, रेट अगर आपका छमाही है, समय आपको मैंने दे दिया 18 महीने, तो जरा मुझे बताना ब्याज कितनी बार लगेगा, ब्याज कितनी बार लगेगा जरा मुझे बताओ भाई। 9 महीने का मतलब है कि आप हर 3 महीने में, तिमाही का मतलब है कि आप हर 3 महीने में ब्याज लगा रहे हो,
हर 3 महीने में आप ब्याज लगा रहे हो। आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, आप वार्षिक नहीं लगा रहे हो, आप उससे कह रहे हो हर 3 महीने में मुझे 10% चाहिए जो मैं पैसा दे रहा हूं इसके ऊपर। वो तो डर गया, भाई हर 3 महीने में? हाँ। पैसा ले गया वो 9 महीने के लिए, तो आप मुझे बताओ आपका कितनी बार ब्याज लगेगा 9 महीने में? ऐसे आप समझ जाओगे, सर मैं तो हर 3 महीने में ब्याज लेता हूं, तो पहले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद, सर 3 ही बार ब्याज लूंगा मैं तो। ऐसे ही कि अगर आप छमाही दर यानी कि 6 महीने में ब्याज लगाते हो, हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो आप 18 महीने में कितनी बार लगाओगे भाई? 6 महीना, फिर 6 महीना, और फिर 6 महीना। यानी कि आप कहोगे सर 18 महीने में तो 3 बार ब्याज लगेगा। 18 महीने में कितना बच्चा? 3 बार ब्याज लगेगा, क्योंकि 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 × 3 = 18। आपको ये क्लियर नहीं है तो आप 18 को 6 से भाग कर दिया करो, 3 बार आ जाएगा। आपको ये क्लियर नहीं है तो 9 को ती का मतलब होता है 3, 3 से भाग कर दो, 3 बार आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, ये थी कहानी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी की। लगभग सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लगभग 80-90% पढ़ा चुका हूं। अब मात्र औपचारिकताएं हैं, यानी कि मात्र सवाल बचे हुए हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के सवाल बचे हुए हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज से अपनी क्वेश्चन की क्लास को। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, और मैंने आपको जो 3 मेथड बताए हैं आपको मैं बताता हुआ भी चलूंगा कि कौन से मेथड से आप जाओगे तो ये सवाल आसान बनेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। बताओ भाई, सवाल है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि। इंटरेस्ट अर्न ऑन 2100 फॉर 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10% एनुअली। अब ये रेट, ब्याज की दर अगर ऐसी हो जिसका आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, अब ये 10% ऐसी दर है कि भाई साहब आप परसेंटेज में शुरू किया था, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट डिस्काउंट, सब में आप 10% को पढ़ते आए हो। रेट अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो सवाल को चाहे आप रेशियो मेथड से करो, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से करो, चाहे आप जीआर मेथड से करो, हर मेथड से आसान है सवाल। फिर अगर देखो, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन डिपेंड करता है ब्याज की दर पे, ब्याज की दर कैसी है, वो ब्याज की दर डिसाइड करेगी कि सवाल आपकी कैलकुलेटिव है या आसान है। अगर ब्याज की दर ऐसी है 10%, 20%, 30%, 5%, तो भाई फिर सवाल आसान ही है, आप किसी भी मेथड से जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप इसे रेशियो से कर लो, आप इसे किसी से भी कर लो, मैं चलूंगा जीआर से या फॉर्मूले से। आप अगर 2 साल का ब्याज ढूंढ रहे हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का कल मैंने आपको टेबल में लिखवाया था 21% होता है। बोलो, 2 साल का 21% लिखवाया था ना मैंने आपको। बस 2100 का 21% निकाल दो, 2100 गुणा 21/100, 21 441। लो, हो गया सवाल। ये फॉर्मूला मेथड है भाई। 2 साल का कल मैंने टेबल में लिखवाया था ना कि रेट अगर, ब्याज की दर अगर 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। ऐसे उठा के आपने 2100 का 21% निकाल दिया, 441 आ गया। इसीलिए मैंने कहा था कल वो इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट टेबल है। आप इसे जीआर से जाना चाहो तो 2 साल का जीआर कितना होता है बताओ? 2 साल का जीआर का रेशियो होता है 2:1। मूलधन लिखो 2100 यहां, इसका 10% निकालो, कितना आता है? 210। 210 का भी 10% निकालो, कितना आएगा? 21, और मल्टीप्लाई कर दो।
21 दूनी 42 यानी कि 420, और 21 एकम 21, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 441। GR से भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए जरा। सवाल कह रहा है कि श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को जब आप कर रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले ब्याज की दर को देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना। वो अगर ऐसा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा है, जिसका फ्रैक्शन आप जानते हैं, तो सवाल फिर निहायत ही आसान है, निहायत ही आसान सवाल। और फिर आप उसे चाहे रेशियो से जाओ, चाहे फॉर्मूला से जाओ, चाहे आप GR से जाओ, बहुत आसान है फिर तो। ठीक है, तो अगर आप रेट 5% है, 2 साल का CI पूछ रहा है, तो रेट अगर 5% है, कल टेबल में लिखवाया था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होता है। लिखवाया था कि नहीं मैंने? बोलो। हाँ, तो 3,000 का 10.25 निकाल दो। 3,000 का 10.25 बटा 100, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1,025 तिया 3,075 बटा 10, और 10 से भाग करेंगे तो 307.5। ये आपका आंसर आ गया। भाई रेट अगर 5% है तो 2 साल का CI 10.25% होता है कि नहीं? GR से जाओगे तो 2 साल का GR 2:1 होता है। कितना? 3,000 है। 3,000 का 5% निकालो भाई, 5 तिया 15, 150 आएगा। आपकी रफ कॉपी है, पेन आपके हाथ में है, 3,000 गुणा 5/100 कर लो, 150 ही आएगा। 150 का फिर 5% निकालो, 7.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 7.5। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 15 दूनी 30, 300, और 7.5 एकम 7.5, दोनों को जोड़ दो, 307.5। अगर रेट आसान है फिर तो आप किसी भी मेथड से जाओ, आपको लगेगा सर दोनों ही आसान है। ठीक है, आगे चलो। ये सवाल करना जरा। नहीं, ये सवाल करो, उसे छोड़ो, उसे अभी कराऊंगा। मिश्र धन का क्वेश्चन है, मिश्र धन के क्वेश्चन सारे मिश्र धन के हैं, इन्हें अभी कराऊंगा आपको। इसे करो आप। सवाल है 9,000 की धनराशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? भैया अब यहां रेट हमारा 2% है। अब मैं नहीं कहूंगा आप तीनों मेथड से जाओ। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप रेशियो मेथड से जाओगे तो 2% आपको बहुत परेशान कर देगा। 2% आपको बहुत परेशान कर देगा अगर आप रेशियो से जाओगे। 2/100 करोगे, 1/50, 50 से 51, 50 से 51, और 50 से 51 3 बार करोगे क्योंकि 3 साल है, फिर 51 की मल्टीप्लाई 3 बार। तो यहां एक मेथड तो हटा दो, रेशियो मेथड बचा दो, एक फॉर्मूला और एक GR। अब फॉर्मूला मेथड अगर आप लगाओगे तो फिर आपको रेट अगर 2% है तो फिर 3 साल का मैंने CI आपको लिखवाया है,
कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। बताइए जल्दी से, कितना होता है रेट? अगर 2% है तो 3 साल का सीआई कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? 6.1208। फिर आपको ये पता होना चाहिए 6.1208%। और आप 9,000 का 6.1208% निकाल दो। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 9 की गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 छिक्के 54 और 1 55। और यहां पर 1 जीरो और है तो 10 की गुणा कर दो। अब 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550.0872। सही है, 550.872, सॉरी, 550.872। अब 550.872 को आप 9,000 में जोड़ दो। 9,000 में, अगर क्योंकि अमाउंट पूछा उसने, मिश्रधन पूछा है ना, तो आप कहोगे सर मूलधन 9,000 है, इसमें 550.872 को आप जोड़ते हो तो ये आ जाएगा आपका 9550.872। ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप इसे जीआर मेथड से जाओगे तो उससे भी आप जा सकते हो, देख लो उससे भी, क्योंकि रेट थोड़ा सा ऐसा आ गया अब कि जिसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको बोला उसने 3 साल बाद मिश्रधन। सबसे पहले बताओ 3 साल का जीआर, 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 साल का जीआर होता है 3:3:1। ये होता है 3 साल का जीआर। अब मूलधन कितना है आपका? 9,000 रुपया। इसका आप 2% निकालो, आपकी रफ कॉपी है आपके सामने। इसका 2% निकालोगे 180 आएगा। फिर इसका भी 2% निकालो, 3.6 आएगा। और फिर इसका भी 2% निकालो, 3.6 का भी 2% निकालो, कितना आएगा? 3.6 इंटू 2/100। ये पॉइंट हटेगा 0। 36 दूनी 72/1000, यानी कि 0.072। कितना आएगा बच्चा? 0.072, क्योंकि 72/1000 है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 18 तिया 54, 540। 36 तिया 108, 10.8। और इसकी एक में करेंगे तो 0.072, और सबको जोड़ दो तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 550। 540 और 10, 550, 0.8 और 72। ये आपका ब्याज आ गया। अमाउंट पूछा है 9,000 में जोड़ दो, 0.872। कितना आ जाएगा? 9550.872। यहां भी आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं, अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे ना, उन बच्चों से बोल रहा हूं मैं, उन बच्चों से जो रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं, आप, हाँ सुनो, आपको कोई नहीं देख रहा ना, मैं देख रहा हूं, लेकिन आप सुनोगे मेरी बात, और ये आप ही तक जाएगी सीधी स्पेशल। आप अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो ना, या फिर आपके पास एक्सक्यूज है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है मैथ्स के लिए, ये वो, हम क्लास का भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं, अगले दिन क्लास में आके पढ़ते हैं, तो मैथ्स को बंद कर देना आज ही। बाकी सब्जेक्ट को कर लो, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैथ्स की रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ लेना, क्योंकि मैथ्स का 1 घंटा बर्बाद है आपका। 1% का भी बेनिफिट नहीं है। मैं 99% नहीं, 1%, 1% भी आपका बेनिफिट नहीं है अगर आप केवल क्लास कर रहे हो और उसका रिवीजन सेम डे नहीं कर रहे हो। तो 1% का मेरी तरफ से, मेरा अपना अनुभव है पिछले 10 साल का, कोई फायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। चलो सवाल करते हैं आगे। इस सवाल को देखिए। अभी तक के सवालों में हमें क्या था?
हमें मूलधन दिया हुआ था, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, और हमसे या तो ब्याज पूछ रहा था या मिश्र धन। अब क्या है, हमें या तो ब्याज दे के मूलधन पूछेगा या मिश्र धन को दे के मूलधन पूछेगा। सवाल ने क्या बोला, सवाल कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 है। तो बताओ पैसा कितना है जो निवेश किया गया, यानी कि यहां हमसे मूलधन पूछ लिया। बोलो क्या करें। यहां हमसे क्या पूछ लिया, हमसे मूलधन पूछ लिया बच्चा। अब आप इसे कोई से भी मेथड से चले जाओ, क्योंकि हमसे ब्याज देकर मूलधन पूछ रहा है तो रेशियो मेथड से भी जा सकते हो, 12% का फ्रैक्शन बनाकर। भाई 12% का भिन्न कितना होता है, 4×12, 4×25=100, 3/25। समय उसने दिया है 2 साल, समय क्या दिया है 2 साल। तो आप क्या करेंगे, 25 में 3 जोड़ दो 28, और कितनी बार करोगे, 2 बार, क्योंकि 2 साल का समय है। 25 से 28, भाई 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर 784। ये आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, ये आपका ब्याज यानी सॉरी अमाउंट यानी कि मिश्रधन है, और इन दोनों का डिफरेंस 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और आपका 7 में से 6 गया 1। ये जो 159 है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी बच्चे, 10176। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10176/159। तो कितनी बार जाएगा आप ये देखो, बताओ मुझे। 3 से कटेगा क्या, 3×5=15, 3×3=9, 3×3=9, 1, 3×3=9, 2, 3×9=27, 3×2=6। 53 से कितनी बार कटेगा, 5×6=30, 6 बार गया है, 3×6=18, 318। आगे कितना बचा, 12 और 9 21, 212, 5×4=20, 3×4=12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 64 बार गया है। तो भैया 625 की वैल्यू कितनी आएगी, 625 × 64। ये आप मल्टीप्लाई करो कितना जा रहा है, 625 × 64 कितनी बार जा रहा है, 625 चौके कितना होता है 2500, हासिल का 250, 625 छिक्के कितना होता है 3750, और 250 आपका 4000। कितना आ गया भैया, आपका आंसर आ गया 40,000। क्या सही है, बोलो। आप इसे किसी और मेथड से भी जा सकते हो, देख लो। किसी और मेथड से अगर आप इसे जाना चाहो तो आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी जा सकते हो। फॉर्मूला मेथड से कि भाई रेट अगर 12% है, मैंने लिखवाया आपको 12% का भी, तो 2 साल का सीआई कितना होता है, 2 साल का सीआई होता है 25.44%। 2 साल का सीआई का परसेंटेज कितना होता है 25.44, और उसी की ही वैल्यू हमें दे रखी है भाई। 25.44% की वैल्यू कितनी है, 10,176। 1% की वैल्यू कितनी है, 10,176 बटे 25.44, 25.44। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगा दो। देखो 25 चौके 100 और 44 चौके 176, पूरा 4 बार कट गया, पूरा 4 बार। देख लो 25 चौके 100 यानी कि 10,000, और 44 चौके 176, पूरा 4 बार कट गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो 100% कितना है, 100% की वैल्यू आपका, सॉरी 2 जीरो आएंगी ना, पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट है, 400। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 40,000। 100% की वैल्यू कितनी आएगी 40,000। ये परसेंटेज मेथड है, मुझे लग रहा है ये भी बेस्ट है, क्योंकि यहां पर 2 साल का सीआई अगर आपको पता है कि रेट अगर 12% है तो 2 साल का सीआई 25.44% होता है। तो उसकी वैल्यू 10,176, 1% 400, तो 100% आपका 40,000।
आप इसे जीआर से भी कर सकते हो। जीआर के लिए फिर आपको मूलधन नहीं दिया हुआ, तो फिर बच्चा आपको मूलधन कुछ मानना पड़ेगा इसमें। फिर आपको इसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कुछ मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिया ही नहीं है। 2 साल का सीआई जीआर होता है 2:1। अब 12% है। अब मूलधन क्या माने वो देखो। जब भी हम जीआर मेथड से जा रहे हैं और हमें मूलधन नहीं दिया हुआ, तो हमें मूलधन कुछ मानना होगा। फिर क्या मानना है? 12% का फ्रैक्शन कितना है? 3/25। अब जो डिनोमिनेटर है 25, इसकी पावर लगा दो जितने वर्ष दिए हुए हैं, ये आ जाएगा 625, और इसी को ही आप मूलधन मान लो। मैंने क्या बोला? जब भी आप जीआर मेथड से जा रहे हो और आपको बच्चे मूलधन नहीं दिया हुआ, क्योंकि जीआर मेथड की शुरुआत तो प्रिंसिपल से होती है, मूलधन से, है ना, और हमें दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन भिन्न लिखेंगे। जो नीचे की संख्या डिनोमिनेटर है उसकी पावर जितना समय दिया हुआ है वो लगा देंगे, और उसे हम मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान लेंगे। तो हमारा मूलधन 625 सपोज हमने माना। अब इसका 12% निकाल लो। 12% यानी कि 3/25। तो 625 का 3/25 निकालेंगे, कितना आएगा? 25 25 से हम 625, 25 तिया 75। फिर इसका भी 12%, तो 75 का भी फिर 3/25, 25 तिया 75, 3 तिया 9, और गुणा कर दो। 75 दूनी 150 और 9 एकम 9, दोनों को जोड़ोगे तो 159, और इसी की ही वैल्यू हमें 10,176 दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,176/159। आप इसे काटेंगे, कितना? 64 बार जाएगा, अभी किया था हमने। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 625 गुणा 64, 40,000। तीनों मेथड से आप कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको तीनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं भैया, जिस भी मेथड से आप जाओ चले जाना। अब हाँ, कल से सुनो, कल से हम, आज तो हमने क्या किया, हमने हर सवाल में सारे मेथड्स को लगा के देखा कि इस सवाल को जीआर मेथड से, इस सवाल को रेशियो मेथड से, इस सवाल को फॉर्मूला मेथड से, एक ही सवाल को। लेकिन कल हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करते रहे तो ये चैप्टर कम से कम 15-20 दिन चला जाएगा। कल हम क्या करेंगे? एक ही मेथड से जाएंगे, चाहे वो टफ मेथड हो चाहे वो आसान हो। बाकी मेथड से आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस सवाल को प्रैक्टिस करने की। ठीक है, कल हम एक ही मेथड से चलेंगे, जिस भी मेथड को पकड़ेंगे उसी से चलेंगे। और बाकी 2 मेथड आप स्टार कर लेना, ये मुझे खुद ट्राई करने हैं इसी क्वेश्चन में। तो चलिए, कल के लिए आपका होमवर्क है और कल मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।